because all your tomorrows depend on it. अगर आपने आज अपना ख्याल नहीं रखा तो आपका आने वाला कल बिल्कुल बर्बाद हो सकता है। इसलिए आज ही अपना ख्याल रखें। आज ही का समय, आज ही का पल आपके हाथ में है। ऐसा कहना या मानना सिर्फ मेरा नहीं है, उन तमाम लोगों का है जो हमसे पहले जीवन को जी चुके हैं और अपनी फिलॉसफी के जरिए हमें बहुत सारी ज्ञान भरी बातें बता चुके हैं। पर उनके अनमोल वचनों को हम सिर्फ तब याद करते हैं जब वक्त हमारे हाथ से फिसल जाता है। वक्त हमारे हाथ से न फिसले, इसलिए मैं मंथन में ऐसे मेहमानों को बुलाती हूँ या आमंत्रित करती हूँ जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज जिन्हें मैंने आमंत्रित किया है वो इंटरनेशनली अक्लेम्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, माइंड थेरेपिस्ट हैं, एजुकेटर हैं, मेंटोर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऑरा रीडर हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, अनगिनत कार्यों में वो पारंगत हैं। आज हमारे साथ हैं एवलीन खोखर जी। उनसे पहले भी मैं एक बार मिल चुकी हूँ और हम उनसे बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि हमें सुंदर कैसे दिखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को सुंदर कैसे बनाना चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में हम कल की बातें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे उन्हें फिर से आमंत्रित करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि सुंदरता असल में कहाँ होनी चाहिए, अंदर या बाहर। थैंक यू, वेलकम। नमस्ते, वेलकम। नमस्कार। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप सबको देख के। पहले जैसे ही वाइब्रेंट हैं आप, बिल्कुल पहले जैसे वाइब्रेंट, कोई चेंज नहीं है आपके अंदर। वाइब्रेंट लोगों के साथ ऐसे ही होता है, एनर्जी अट्रैक्ट लाइकवाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एवलिन जी, जैसे कि हम लोग हमेशा सुंदरता की बात करते हैं, तो कुछ लोगों ने मुझसे ऐसे प्रश्न भी किए थे कि क्या जो लोग कम सुंदर हैं, क्या वो लोग किसी योग्य नहीं, क्या किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर काम नहीं कर सकते, या उनको तवज्जो सोसाइटी कम देती है। तो मुझे हमेशा से ये लगा कि सुंदरता का असल में अगर हम डिस्क्रिप्शन करें या समझने की कोशिश करें, तो चूंकि आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप मुझे बहुत बेहतर बता पाएंगी कि सुंदरता का पैमाना क्या है। ये एक बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसके बहुत मापदंड हैं और बहुत तरीके से इसको मापा जा सकता है। लेकिन जब मैं यूनिलीवर के साथ थी तो हम एक बेसिक मॉड्यूल पढ़ाते थे, हाउ टू इम्पैक्ट समवन स्ट्रांगली, कि पहली ही नजर में एक इंसान दूसरे इंसान में क्या ढूंढता है और क्या उसको इम्पैक्ट करता है। तो उसमें एक पिरामिड बनाया गया, राइट। सो उसमें देखा गया कि आपकी पर्सनैलिटी का 75% हिस्सा, आप जो भी हैं अंदर बाहर, जो भी हैं, जो अब दिख रहा है बाहर से, अंदर तो बाद में आएंगे ना, 75% ऑफ यू is impacted by your overall personality, कि आप किसी से कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद 20% is how you speak, how mind it, how, and 5% left over is what you speak, the content. So आप देखिए कि इस खोज के बाद, इस रिसर्च के बाद ये समझ आया कि हर इंसान दूसरे में उसकी बाहरी ओवरऑल ऑरा पर्सनैलिटी को देखता है। पहले उससे प्रभावित होता है 75%, फिर जब आप मुंह खोलते हैं 20% उससे, और फिर एंड में कि भैया बोल क्या रहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जो बहुत स्ट्रांगली इंटेलेक्ट उनका नहीं है, लेकिन उनका ऑरा, उनका करिश्मा, उनका टोटल डिमीनर इस तरह का होता है कि आप कहते हैं वाओ, और आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनके साथ बैठना चाहते हैं। एक्चुअली सुंदरता तो ये है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करें। पीपल वांट टू टॉक टू यू ऑन व्हाट, they forget that. Once they are influenced, they don't know. That's how you guys, influencers, like a lot of TikTokers, a lot of like strong people who have made a strong place in society these days, because people love to just watch them. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, जिस इंडस्ट्री में आप हैं, आपने सिर्फ एक अप्रोच नहीं अपनाया कि आप लोगों को सुंदर बनाते हैं, आप होलिस्टिक वे में उसकी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम करते हैं। तो आपका जो सामना है हर तरह के लोगों से रोजाना पड़ता होगा, लेकिन अगर मैं कोई कॉमन क्वेश्चन पूछूं कि आपसे हर कोई आकर के सबसे पहले क्या पूछता है, उसे क्या चाहिए होता है?
अब तो इस कंट्री में आके मेरी डाइवर्सिफिकेशन हो गई है। इंडिया में तो हम सिर्फ ब्राउन लोगों के साथ डील करते थे, ब्राउन में भी लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन। अब जब आप ऐसे बाहरी देश में आ जाते हैं तो अब व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, सारे कलर्स हैं वहाँ पे। And I was surprised when I came here. I started my career as in Clinique, Estee Lauder, and that gave me a very beautiful ground to understand what people want. क्योंकि हम जब अपने देश में थे तो हम देखते थे मैं गोरा होना है। मुझे याद है जब मैं डाबर के साथ थी और डाबर की एक ब्लीच आती थी, अभी भी आती होगी, ऑक्सी। So when I used to go and do seminars for beauty professionals, they just want to say, ये गोरा भी कर देगी, बाल तो पूरे करेगी, ये गोरे भी कर देगी। फिर जब यूनिलीवर के साथ है तो फेयर एंड लवली होती थी, फेयर एंड लवली ऑल ओवर, गांव देहात, काम वाली, बड़ी, आज भी इंडिया नहीं बदला। So हमें वहां पे गोरा होना था और यहाँ व्हाइट कॉकेशियन लोगों को काला होना है, वो टैनिंग कराते हैं। अच्छा, ऑपोजिट। अच्छा, अब हम इस कंट्री में हैं तो यहाँ पे यूवी इंडेक्स बहुत हाई है, इंडिया में इतना हाई नहीं है, तो यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं और ऑल ओवर ग्लोब, अब हमने इतनी, मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया 35 इयर्स, इट्स बीन 35 इयर्स इमेजिन योगिता। सो इतना एक्सपीरियंस और इतनी डाइवर्सिफिकेशन, लाइक कॉस्मेटोलॉजी, मेडिकल एस्थेटिक्स, मैं यहाँ पे मेडिकल एस्थेटिशियन, right? And then being a mind therapist, what I learned, my lessons, no matter what, no matter how much you spend, how latest equipment I have for laser, how strong machines, equipments I have launched in my clinic, no matter how expensive product you use, no matter, everything is in here. Whatever you are thinking, you become that. So मैं अक्सर, मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मेरे को बोलते हैं हम 4 भाई बहन हैं या हम 2 भाई बहन हैं, मेरे को ही क्यों बाल उगते हैं इतने, मेरे मुंह पे इतने बाल क्यों हैं, या मेरे को इतना एक्ने क्यों है, मेरे को थायराइड क्यों हो गया, मेरे को पीसीओएस क्यों हो गया, या मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल क्यों हाई है, मेरी बॉडी पे इतने बाल क्यों हैं, मेरे को क्यों इतनी एम्बैरेसमेंट है, राइट? हम क्योंकि हम हमेशा अच्छे दिखना चाहते हैं, हमें लगता है हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि अगर मैं सुंदर दिखूंगी या दिखूंगा तो मैं दूसरे को इम्प्रेस कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, और ये रियलिटी भी है हमारी ओवरऑल समाज में, हर रेस में। ये एक बड़ी स्वाभाविक इम्पल्सिव हमारा एक रिएक्शन या एक समझ है कि वी वांट टू लुक ब्यूटीफुल, टू बी मोर कॉन्फिडेंट, राइट? एंड होता क्या है कि एक कोई कमी हम किसी चीज को पॉइंट आउट कर लेते हैं अपने चेहरे पे या अपनी बॉडी में या अपनी जिंदगी में, और उसके ऊपर जब सोचते चले जाते हैं तो क्या यूनिवर्स ना इको है, आप आवाज लगाएंगे ना तो वो 10,000 गुना वापस होके वापस आएगी। सो अगर मैंने कहना शुरू कर दिया, ओ माय गॉड मेरे पिगमेंटेशन है, या मेरे को प्रॉब्लम है, या मेरा एक पिंपल आ गया, एंड आई कीप वाचिंग इट, आई एवरी डे आई गो इन द मिरर एंड सी, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, एक बाल आ गया, अभी हटाऊं कैसे, पकड़ के उसको खुरचना शुरू कर दिया, एंड वी गेट टू मच कॉन्शियस, तो मेरा सारा सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम हिल जाता है, और वो कहता है अच्छा इसको ये एक बाल पसंद आ रहा है, इसको और दे दूं, oh God, इसको एक पिगमेंटेशन पसंद आ रही है, इसे और दे दूं, क्योंकि मैं जो मांग रही हूँ, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी, मैं ये किताब पढ़ रही हूँ आजकल, और इसमें इन्होंने बोला इफ यू आर सक्सेस कॉन्शियस, बड़ी खूबसूरत है, मैंने उसे हाईलाइट कर लिया, कुछ चीजें ना छू जाती हैं, देन यू अट्रैक्ट सक्सेस। बट अगर हर वक्त तेरे बैक ऑफ द माइंड में बिल कैसे दूं, मेरे पास इतने पैसे आने थे, मेरी मोर्टगेज, मेरा रेंट, मेरे को ये शादी आ रही है, यहाँ भेजना है, अगर हर वक्त बैक ऑफ द माइंड वो चलेगा तो वही चीजें मल्टीप्लाई होंगी और 4 और खर्चे आ जाएंगे, बिकॉज आई एम एंगेज्ड इन दैट, व्हाट आई एम सेंडिंग कमिंग बैक, राइट? कितना सूक्ष्म है कि सोचे कैसे, माय गॉड। सो इसीलिए तो हम माइंड थेरेपिस्ट आप लोगों की हेल्प करते हैं टू मेक यू राइट थिंग्स। अब मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मेरे पास इंडिया में भी, दिल्ली में भी बच्चे आते थे, उनका मेन कंसर्न था दे वांट टू गेट इट ऑफ देयर हार्मोनल इश्यूज। अब हार्मोनल इश्यूज अब क्यों हैं? आई रिमेम्बर एक ट्रेनिंग थी, मैं बहुत पढ़ाती थी कि अगर हम 1900 सदी में चले जाएं, 1920, 1910, 1930 में, उस वक्त ना तो मुहासे होते थे, एक्ने, ब्रेकआउट्स, नो ब्रेकआउट कहाँ होते थे, सुने हमने अपनी दादी नानी से कि किसी को पिंपल्स हो, किसी को झाइयां जो इन आम भाषा है, या हाइपरपिगमेंटेशन, पीसीओएस, किसी के भी पीरियड्स रुकते नहीं थे, आते थे, कोई इक्का दुक्का, कभी 1000 और में कोई एक लड़की हो। आज every second woman has PCOS issues, every second woman has thyroid, and I remember we did a research long back in WHO, I don't know the latest
research on that, latest numbers on that. But at that time, we were surprised to see that Indian women have the maximum numbers of thyroid cases. Yes. Maximum. अभी भी बहुत ज़्यादा है. Yeah. And Indian women bear maximum children. They breastfeed them, all of them maybe. क्योंकि यहाँ पे तो ये कल्चर नहीं है ना मेरी बॉडी खराब हो जाएगी अगर ब्रेस्ट फीड कराएंगे. Still they have the maximum numbers of breast cancer. Right? So everything is within. So मेरे hormones ही मेरी आंखों को, मेरी स्किन को, मेरी बॉडी को, मेरे मोटापे को, मेरी बालों की ग्रोथ को चला रहे हैं. So जो मेरे यहाँ चल रहा है वो ही सब कुछ मेरे ऊपर आता चला जा रहा है. So beauty यही है. इसीलिए कहते हैं beauty is within. Who are you? योगिता, who are you? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, मैं कई बार मेरे बच्चे आते हैं, मैं कहा who are you? Okay, I'm 25, I work in a store, मैं अभी नहीं आई हूँ, मैं ये कोर्स कर रही हूँ. करनी still I want to know who are you? तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. बिकॉज अगर मैंने किसी के ऊपर काम करना है, उनका कोई पैकेज बुक करना है, उनको काउंसिल करना है, उनको गाइड करना है, तो मुझे ये गाइड करना है कि ये तो सुपरफिशियल कर रही हूँ मैं तुम्हारे ऊपर, जो डैमेज तुम लोगों ने कर दी, जो चीजें हो गई, उन कंसर्न्स को मैं एड्रेस कर रही हूँ. पर ये तो कोर इश्यू नहीं है ना, ये तो डैमेजेस हैंडलिंग हो रही है. ये तो फिर आ जाएंगे, ये तो फिर उगाएंगे. जब तक तुम अपने अंदर घुस के अपने आप को देखोगे नहीं कि ये हुआ क्यों, ये कहां से आ रहा है, तब तक तो ये चीजें अकरिंग, रेकरिंग, it keeps coming back. So you are your behavior, you are your life, you are the life example of life you are living. So आपने आसपास देखिए, उस वक्त ठहर जाइए, थम जाइए और देखिए हो क्या रहा है. इन चीजों को जो बाहर हो रहा है, जो डैमेजेस हो रही हैं, इनको हम हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं मशीनों से, इक्विपमेंट से, प्रोडक्ट से, अपनी रिजीम बनाने से, सफाई करने से, ट्रीटमेंट करने से. जो अंदर हो रहा है उसे हम मैनेज करते हैं अपने दिमाग को ठीक करने से. एंड पीसीओएस या थायराइड इश्यूज या किसी भी तरह का हार्मोनल imbalance can be treated through counselings, through talking, through understanding what's happening. We need to look into ourselves. उसका मतलब जो हम ये दवाइयाँ फटाफट डॉक्टर के पास जाके लेना शुरू कर देते हैं, और मैंने देखा कि जब तक आप दवाई खा रहे तो वो सिर्फ कंट्रोल है, वो खत्म नहीं होता है. द मोमेंट यू स्टॉप द मेडिसिन, वो वापस आपके बॉडी में नजर आना शुरू हो जाता है. उसका मतलब हमें रूट कॉज पे हम काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है. देखिए ऐसा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट थायराइड. थायराइड एक ऐसी कॉमन परेशानी है जो आप अगर अपने आसपास देखें, अगर आप किसी एक किटी पार्टी में चले जाएं तो उस किटी पार्टी में 10 लोगों के ग्रुप में एटलीस्ट 3 लोगों को दिख जाती है. इतनी कॉमन है, और हो सकता है ज्यादा भी हो. थायराइड होने से आपकी बॉडी पे डिस्कलरेशन आता है, हाइपो या हाइपर. आप किस कैटेगरी के हैं, कम है सिक्रीशन या ज्यादा है, राइट? उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बॉडी फैलती है, क्योंकि आपका थायराइड हार्मोन इज अ स्ट्रॉन्ग हार्मोन जो आपकी पूरी की पूरी वाइटैलिटी और आपकी पूरी विगर को कंट्रोल करता है. सो आप मोटे भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं, आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन भी हो सकता है और बहुत हाई भी जा सकता है. आप देखेंगे जिन जिन लोगों को थायराइड होता है उनके इस एरिया में डार्कनेस होती है, गर्दन पे लाइनें आ जाती हैं, गर्दन सोलन दिखती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड इज हियर. उनके जेनिटल्स में, जेनिटल्स क्या होते हैं, अंडर थाइस, इनर थाइस, अंडर आर्म्स, गर्दन के फोल्ड्स, ये सब डार्क होने लग जाते हैं. जब थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस जाता है, या कोई और ईस्ट्रोजन या कोई भी एक हार्मोन इम्बैलेंस जाता है, तो उसके साथ जो 7 चक्र या 7 और ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी, आपका पिनियल, थायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस इन मेन एंड एड्रेनल, ये सभी के सभी हार्मोन्स ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ अटैच है. जैसे आपका सर्किट चलता है ना बिजली का, मेन स्विच खराब हुआ तो बाकी की भी स्विचेस में प्रॉब्लम आ जाती है. पीछे से वोल्टेज कम आ रही है तो बाकी के सारे स्विचेस, सारी बत्तियां, पंखे डिम हो जाते हैं. इट्स जस्ट लाइक दैट. कि आपके दिमाग ने सिग्नल थोड़ा सा ऊपर नीचे किया नहीं, आपकी सोच ऊपर नीचे हुई नहीं, कि आपके कभी कभी एक ज्यादा स्विच इफेक्ट होता है, कभी कभी सारे इफेक्ट होते हैं, पर होते सभी हैं, राइट? सो इसी तरह से साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा होती है, जिसमें आज आप देखेंगे एवरी सेकंड वुमन हैज एक्ने, अ लॉट ऑफ हेयर, ब्रेकआउट्स, डिस्कलरेशन, स्किन टैग्स, छोटे छोटे जितियां जो लाइक फ्रेकल्स और समथिंग लाइक दैट. सो ये बहुत कॉमन है. एंड क्यों है? रीजन ये कि हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग, जब हम एक लड़की पैदा होती है, और आप देखेंगे थायराइड की बीमारी लड़कों में कम होती है, होती ही नहीं है ऑलमोस्ट, क्योंकि लड़कियों को पैदा होते ही शुरू करती है, हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, बाहर नहीं जाना, 7 बजे के बाद घर आ जाना है,
लड़कियां ऐसी बात नहीं करती, लड़कियों ने जोर से नहीं हंसना। आप मानेंगे योगिता, इट्स नॉट इन इंडिया, इट्स हेयर ऑल्सो, इवन इन अरे all the different regions, parents are, they have fears of raising a girl child in all the regions, all the ओ religions, all the countries, they have those fears कि हमारी बेटी को कोई मिसयूज ना करे, एंड वी आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स, राइट? ये होता है सदियों से, राइट? सो अब लड़कियों के लिए हम जब ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं तो ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। अब हर बच्चा डिफरेंट है, जो बच्चा ज्यादा सेंसिटिव है वो, उसे लगेगा उसके मुंह पे हाथ रख दे, मैं हंस भी नहीं सकती, मैं बोल भी नहीं सकती, मैं शॉर्ट्स भी नहीं पहन सकती, मैं टैटू भी नहीं करा सकती, मैं बाल शॉर्ट भी नहीं करा सकती, मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करा सकती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या फिर हार्मोन्स तो काम कर रहे हैं ना, हर चीज आज आपकी फिंगर टिप पे है। उस जमाने में 1900 की सदी में जब हम बात करते थे, ना इंटरनेट था, ना टीवी था, ना रेडियो था, हम घर की औरतें घर में काम कर रही है, हमें कोई लेना देना नहीं था, हमारे हार्मोन्स बिल्कुल इन ट्यून थे, हमारी वोल्टेज पूरी सप्लाई थी, ना हमें एक्ने होता था, ना थायराइड होता था, ना हमारे पीरियड्स डिस्टर्ब होते थे, ना मुंह पे बाल आते थे, हम सूरज के साथ सोते थे, सूरज के साथ जागते थे, एक बड़े से घर में रहते थे जिसमें ढेर सारी बहुएं, ढेर सारे, लाइक लॉट ऑफ पीपल, वो घर ही पाठशाला होता था। एक बंदे की ड्यूटी किचन की है, एक की मार्केटिंग की है, एक की ग्रोसरी खरीदने की है, सो दे वर ऑल, एवरीथिंग वाज सो मच नाइसली बैलेंस्ड एंड अरेंज्ड, ब्यूटीफुल, जैसे एक छोटा सा एम्पायर है। और जो वो घर के लीडर्स होते थे, दादा दादी, दे वर द किंग एंड क्वीन, उनके आगे कोई, उन्हें सोचना है और किसी को नहीं सोचना, बिकॉज दे हैड द एक्सपीरियंस, सो वी वर हैप्पी, वी वर लकी। टुडे वी आर न्यूक्लियर फैमिलीज, मोस्टली सेपरेटेड वंस, स्मॉल फैमिलीज, एक या दो बच्चे, ये भी पढ़ना है, वो भी कट पढ़ना है, एंड एवरीथिंग इज ऑन द फिंगर टिप, सोशल मीडिया। वो बच्चे बच्चे नहीं रह गए, वो बड़े जल्दी हो गए, उन्होंने वो एहसास नहीं किया, उनकी एक्टिविटीज नहीं है, उनके हार्मोन्स उतने डेवलप नहीं हुए। So that's why every second person around me is suffering with the hormonal imbalance. And still, सब सोच बढ़ गई योगिता, हर चीज ऊपर चली गई, लेकिन अभी भी लड़की ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। So women feel stuck in their body. They lose the expression of freedom of expression. मैं बोल ही नहीं पाती अभी भी योगिता। हम लोग अगर हम बात करें, आपकी मेरी एज, हम फिर थोड़े पीछे गए हैं, आप थोड़े छोटे हो, मैं थोड़ी बड़ी हूँ, लेकिन ना हमें ना याद ऐसा कुछ आता नहीं, है बराबर है। तो आज भी अगर मुझे याद आता है तो मैं अपने पार्टनर को, या मैं अपने बेटे को, या मैं अपने फादर को, या मैं अपनी मदर को, बहुत सारी चीजें जो मेरे मन से हैं, जो मुझे चाहिए, जो मैं एहसास नहीं कह करती हूँ, पाए। नहीं कह पाते ना। और वो, उनके अंदर एक पल की भी कोई चीज आती तो भाड़, दे एक्सप्लोड, दे आर मेन, दे आर प्रोवाइडर्स। सो कुदरत ने बनाया उनको ऐसे, और औरतें क्योंकि नर्चर ही करती रह जाती हैं तो वो चुप रह जाती हैं। सो इसीलिए थायराइड औरतों की कॉमन इश्यूज है, जबकि थायराइड ग्लैंड दोनों ह्यूमन बींग्स में है, लाइक दोनों जेंडर्स में, दोनों में है। सो आदमियों को थायराइड बहुत ही मिनिमम, बहुत ही बुरी हालत में, अगर कोई वीक उसमें एनवायरनमेंट में रह रहा हो तो लड़कों को थायराइड होता है, वरना यूजुअली नहीं होता। एंड बिकॉज हमारे हार्मोन्स वैसे भी हर महीने ऊपर नीचे आते हैं, बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, वी रिलीज एग। औरत की संरचना, औरत की एनाटॉमी, औरत की बॉडी एक बहुत ही खूबसूरत मशीन कहेंगे हम। तो इस मशीन को सही रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। आपने सच में जो मुझे बातें बताई ये ऐसी है कि मुझे लगता है कि सुंदरता का अगर नया मापदंड हो तो हमें पूरी ओवरऑल सुंदरता की बात करनी चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ बाहरी रूप से, जैसे हम लेजर करवा लेते हैं और हम अपना नोज करेक्शन, लिप करेक्शन, ये करेक्शंस जो है असल में बेमानी है अगर हमारा अंदर का सिस्टम जो है करेक्टेड ना हो तो, है ना। तो ये इंटरनल करेक्शन ना बहुत कम लोग बताते हैं। जिस तरह से आज आपने मुझे बात बताई है, आई हैव हार्डली हर्ड अबाउट ऑल दिस, मतलब आपसे ही सुना है जो मैंने पहले भी सुना है। सो योगिता, यही कोशिश है हमारी, मेरी उस टाइम भी यही कोशिश थी, आज भी यही कोशिश है। तभी मैं जब मेरे पास नए लोग आते हैं तो आई ट्राई टू स्पेंड टाइम विद देम, कि मैं समझने की कोशिश करती हूँ वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका कोर इशू क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है। बिकॉज एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एज अ मेडिकल एस्थेटिशियन, अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल, आपके बहुत सारी दाढ़ी आ गई, लड़कियां, और आपकी आदमियों की तरह दाढ़ी आ रही है, या आपके बहुत बाल आ रहे हैं फेस पे, विच इज अ बिग एम्बैरेसमेंट,
right? जैसे मैंने बोला, we all want to look beautiful. So if you have a lot of hair on your face, it has absolutely to do something inside here which is affecting your hormones. Absolutely yes. So when you have been stuck, don't do this, don't do this, don't do this, then मेरा subconscious होता है, oh my god, I wish I was a boy, and then the hormones change. यहाँ सब दिमाग में चल रहा है. ओह, अगर मुझे पीरियड नहीं चाहिए, अगर मुझे लग रहा है कि oh my god, being a woman is so much of punishment, oh, I don't want to be a woman, what will happen? Body will stop secreting egg, PCOS, cystic syndrome, then periods नहीं आएंगे. Body मेरा strong belief है I don't want to be a woman. So ऐसे में most of the times I tell people who come to me with hormonal imbalance, you need to secrete in sync with universe. Universe ने तुम्हें, universe has made you a woman. So तुम्हारे feminine principles हैं. We all have masculine and feminine energies in our body. When one energy increases, our hormone flow increases or decreases. For example, a man, he feels more feminine perspective. होता है ना कई men. I'm not talking about transgenders or that kind. I'm not talking. Just a simple man, or simple man body, male body. लेकिन they are little feminine because वो लड़कियों में पले हैं, ज्यादा आसपास लड़कियां नहीं हैं, उस तरह का environment रहा है, तो आप देखेंगे उनकी आवाज पतली होगी, वो थोड़े से soft होंगे, थोड़े से उनके actions, gestures भी soft होंगे. They are complete man. No, nothing bad. दिमाग से भी आदमी होंगे, लेकिन उनकी feminine principle थोड़ी high होगी. इसी तरह औरतें, if I don't want to be a woman, sometimes ये मेरा बड़ा खास एक मैंने लोगों को देखा, उनका एक स्टेटमेंट होता है, oh I am a tomboy, I don't care. बस आप देखिए वो tomboy होते हैं, वो huge होते हैं, stout होते हैं, उनकी बॉडी पे बहुत बाल होते हैं, उनकी आवाज भारी होती है, बिकॉज उनका सबकॉन्शियस कहता है भैया ये तो बंदा है, बंदी थोड़ा है, तो इसको लड़कों वाला हार्मोन दे, बिकॉज हार्मोन तो दोनों मेरे शरीर में. I had a client, she had a high testosterone, she was absolutely full of hair all over, big body, everywhere darkness, discoloration, which was absolutely hormonal imbalance. I just said अपनी कॉपी पे एक प्यारी सी खूबसूरत सी कॉपी बनाओ, हर बंदे को बनानी चाहिए, एक जर्नल, एक डायरी, और प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि हमारे दिमाग को ये समझ होता है कि क्या हो रहा है, उसको नहीं समझ आता है सच में है या नहीं है, जो वो सुन रहा है ना वो तुम्हें दे देता है, इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होती है सबकॉन्शियस की. इट इज अमेजिंग, ट्रस्ट मी योगिता. Just keep telling or keep writing on a notepad, I accept my feminine principle, I secrete in sync with universe, I am a beautiful woman, I respect my feminine principle, I embrace my feminine principle. हिंदी में बोले तो मुझे अपने नारित्व पे बहुत गर्व है. Feel it, embrace it. Look, I have my goosebumps. You have to feel it. That's why you are beautiful. That's why you don't have hormonal imbalance. That's why I always tell I am the eldest of 4 siblings. And my family history is a strong arthritis. All of them. बुआ, चाचा, ताई, मामी, 7 पुश्तों से, ठीक है? Diabetes and arthritis. And I'm the eldest one. I have 3 more siblings जो मेरे से छोटे हैं. And मैं एग्जाम्पल हम लेते हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स और इन्हीं रेफरेंसेस हम सीखते हैं. So कुछ चीजों में मैं फिजिकली उनसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, बिकॉज आई अफर्म मतलब मेरा वादा है मेरे से. I strongly and positively affirm I am healthy, I am beautiful, and I love myself, and I am working on myself. So आपको उसकी सिर्फ सोच नहीं बदलेगी, उसके प्रति एक्शंस भी होंगे. तो एक्शंस क्या है? What do you do to yourself? अपना ख्याल रखना. ख्याल कैसे रखेंगे? ख्याल रखना, अपनी शरीर को देखना, क्योंकि कहते हैं कि ऊपर वाले ने आपको ये एक वेसल दिया है, इस वेसल में आप एक्चुअल आपकी सोल है, एंड दैट्स परफेक्ट. आई टोल्ड यू, उसने आपको परफेक्ट भेजा और इतने हुनर के साथ भेजा और इतनी काबिलियत के साथ भेजा है कि आप अपने पूरे लाइफ टाइम में उसका कुछ % भी यूज नहीं कर पाते, और वो बड़ा खुश होता है देख के कि आपने उसके दिए हुए हुनर को किस तरह से यूज किया. किसी भी तरह से, जरूरी नहीं है कि नेम फेम ही एक उसका एक वो है. आप हर स्ट्रीम ऑफ लाइफ में, इवन
if you look into mirror and see, if you look into that, that's also a big thing. If you embrace what he has given you, if you love what he has given you, it's amazing. आपने तो सच में मेरा ना बिल्कुल आपने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया, क्योंकि ये मेरी भी प्रॉब्लम रही है कि स्क्रीन पर कभी भी आने के लिए मुझे हमेशा बहुत कॉन्शियस रहती हूँ अगर मेरा मेकअप ना हुआ हो, क्योंकि इतने सालों से टेलीविजन पे काम कर रहे हैं तो हमें ये बनाया गया है, बताया गया है कि जब तक आपके चेहरे पर मेकअप ना हो आपको कैमरे के आगे नहीं बैठना है। और मेरा दिल का एक कोना हमेशा ये कहता है कि अरे यार ऐसे भी तो बैठा जा सकता है, मतलब इसमें क्या बुराई है, ज्ञान मैटर्स। लेकिन हमारी इंडस्ट्री जो है वो हमेशा कहते नहीं ब्यूटी मैटर्स। तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट इस चीज से चला है, लेकिन अल्टीमेटली मैंने सरेंडर मेकअप को कर दिया। मैंने कहा आपको मेकअप को करना जरूरी है क्योंकि मेरी इंडस्ट्री की ये मांग है। लेकिन सच बात यह है कि दिल का एक कोना मेरा हमेशा ये सवाल करता था कि अपने आप को कैसे असल में ग्रेसफुल रखें। चेहरा तो आप जो है वो ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि नो मैटर, मेकअप सारी जिंदगी मैंने पढ़ाया, सिखाया, लभी भी लगाया, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू आर ब्यूटीफुल, इफ यू आर स्पीकिंग वेल, इफ यू आर कैरिंग योरसेल्फ वेल, मेकअप नलीफाई हो जाता है। आप ऐसे कितने लोग देख लेते हैं इंटरनेट पे, टीवी पे, कभी टिकटॉक्स पे, या लॉट ऑफ टाइम्स यहाँ तो मेकअप की भरमार है, या तो एवरी सेकंड person is loaded with makeup if you go into a mall, right? मेकअप खूबसूरत दिखा देता है, पर जैसे ही आप बोलेंगे that nullifies that. So the main thing is if you are confident how you carry yourself and you look overall beautiful. So मेरा मानना है अगर आपकी स्किन खूबसूरत है, अगर आपका दिमाग खूबसूरत है, अगर आपकी आंखें चमक रही हैं, अगर आप फ्रेश हैं, तो अगर आप सिर्फ एक कॉम्पैक्ट भी लगा लें, काजल भी लगा लें, लिपस्टिक सुर्खी भी लगा लें, तो आप good to go. You don't need anything. हम क्यों इतना मेकअप लगाते थे कैमरा के आगे? क्योंकि मुंह में इतनी सारी चीजें हैं कि उसे छुपा के एक साथ दिखाना। अभी आपने कितना लगा लिया होगा? I don't think so आपने ज्यादा मेकअप किया होगा। हाँ, मुझे ज्यादा करना नहीं आता, थोड़ा बहुत नहीं, मेरे को नहीं लगता। अभी मैंने समझ थोड़ा ही आता है, थोड़ा आता है। लेकिन the only thing is just believe in yourself. Believe in yourself कि आपकी आंखें बोलती हैं, आपकी जबान बोलती है, आपका दिमाग बोलता है, आपके इशारे बोलते हैं, और सुनने वाले को समझ आता है enough, बस इतना ही चाहिए। ब्यूटीफुल। अच्छा, आपसे बात करते करते समय कैसे गुजर जाता है बिल्कुल आभास ही नहीं होता है। मतलब वी आर गोइंग टू फिनिश द सेशन, ऑलमोस्ट हम फिनिश करें, लेकिन ना मुझे लगता है कि आपके साथ और सेशंस की बहुत ज्यादा मुझे जरूरत है। आप जिन चीजों के बारे में बात करते हैं असल में हमारे यहाँ ना इसकी आवश्यकता बहुत है, लेकिन लोग कम हैं जो इस तरह से किसी को ग्रूम कर सके। मैंने बताया ना, हम लोग हमेशा स्किन पे कौन कौन से ट्रीटमेंट लेना है वो तो जानते हैं, लेकिन अंदर से अपने आप को बाहर कैसे खूबसूरत करें ये नहीं समझ पाते हैं। और मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस लाने के लिए आपकी जो ट्यूशन क्लासेस है मुझे लेनी पड़ेगी बार बार, और आपको बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। आज अगर सबको अगर आप कुछ ऐसा टिप देना चाहें जो आज इंडस्ट्री है, जो आज भारत की भी लड़कियां हैं और लड़के हैं जो हमेशा बहुत प्रेजेंटेबल दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, और आपको पता है टन्स एंड टन्स ऑफ मेकअप का खपत जो है सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं है, पूरे विश्व भर में लड़कियां आजकल कर रही हैं। तो ये जो मेकअप का खपत है, ये खपत चलने दीजिए, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपने आप को हम कम ना आके अपने अंदर को और खूबसूरत कैसे बनाएं, इसके बारे में आप कुछ बता दीजिए। सिर्फ एक चीज, you become the life you live and we can't change the life, right? हम जो जिस जिंदगी में जी रहे हैं उसे बदल तो सकते नहीं। So सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि सुबह उठ के एक डायरी लीजिए, अगर आपने खूबसूरत बनना है, आप ब्यूटी कॉन्शियस हो जाइए। ब्यूटी के पीछे भागना नहीं है, ब्यूटी और माइंड अपने ऐसी सिंक्रोनी में आ जाइए कि आपके हार्मोन्स और आपके ग्लैंड्स ठीक से काम करें और आपको ये परेशानियों का सामना करना ही ना पड़े। और मेकअप के प्रोडक्ट्स और जो भी आप लगाते हैं वो एनहांसर्स होंगे, अब वो छुपाएंगे नहीं, वो कंसील नहीं करेंगे, वो एनहांस करेंगे, वो उसकी खूबसूरती बढ़ाएंगे। और खूबसूरती को कायम रखने के लिए सुबह उठ के 5 चीजें, 5 things, gratitude, what I have, I am grateful and I am thankful and I am happy. Now I have this. I have a house, I have a car, I have a business, I have a work. 5 चीजें ये, and then when you finish that gratitude, in the feel of that gratitude, in that happiness, just write,
I accept my feminine principle. I am beautiful. I am beautiful. I am content. I sync in with the I secrete in sync with the universe. आप इसे हिंदी में बना सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि ओवरीज ही एक ऐसा ग्लैंड है जो यूनिवर्स के सिंक से सिक्रीट करता है एज पर फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स, राइट। माइंड थेरेपीज में इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली माना जाता है। सो अगर आपके हार्मोन्स काम कर रहे हैं एंड जस्ट इन 4-5 एफर्मेशंस रोज लिखने से आप देखेंगे विद इन 20 days, आई कैन अश्योर यू कि इफ यू affirm this, things will change. I am expressive. अगर आपको थायराइड है तो आप अपनी नोटबुक में 21 दिन तक सिर्फ ये लिखिए, I am fearless. I express very well. I express effortlessly. I have freedom to speech. I flow. And जब आप लिख रहे हैं, so feel that. Have that feeling. अपने आप को खोलिए, अपनी बॉडी को खोलिए and really like embrace कीजिए जो एनर्जी ऊपर से हो रही है। रिमेंबर, हम इस फिजिकल वर्ल्ड में फंस गए हैं, पर हम बीइंग तो मेटाफिजिक्स के हैं, हम बीइंग तो उसके हैं। सो जो आ रहा है ऊपर से डाउनपोर हो रहा है, सो अब जितना मर्जी कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए। दैट्स व्हाट आई सेड, आई हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट फॉर लेजर एंड हाइड्रोफेशियल और माइक्रोनीडलिंग और ब्ला 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 ब्ला। वो काम तब करेंगे, ऊपर से तो मैं डैमेज कर दूंगी, फिर आप डैमेज करके ले आएंगे। This goes on, the cycle goes on. So just start affirming, feeling yourself, gratitude, forgiveness, and embrace yourself. ये 3 steps of life will make your life go very smooth, and आप शांत भी हो जाएंगे। बहुत 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 अच्छी बात आपने बताई है। इस बात को मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी, और मुझे पता है इस शो को जो बाद में भी देखेगा वो इससे बहुत रिलेट कर पाएगा अपने आप को। और मैं आपसे माइंड और ब्यूटी को और कनेक्टेड कैसे रखना है आने वाले सेशंस में आपसे बकायदा सीखने की कोशिश करूंगी, ताकि लोगों को इससे फायदा पहुंच सके। आजकल हर इंसान परेशान है, कोई ना कोई रीजन है उनके पास, हेल्थ उनका खराब है, उनके चेहरा खराब है, और मुझे लगता है ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, जिस तरह से आपने ये बात बताई है। So I'll keep this in mind, and thank you so much कि आपने अपना समय दिया मुझे, and we'll do another show in the coming month. Thank you, thank you, Yogita. Thank you for having me. Thank you. All the best. Thank you so much. Thank you very much. Namaste. Bye.